गिफ्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 122 के अंदर, जो कि हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अगर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना अधिकार रखता है तो वह गिफ्ट कर सकता है फ्री में किसी को भी, आउट ऑफ लव और अफेक्शन। जो गिफ्ट करता है उसे कहा जाता है डोनर और जो गिफ्ट लेता है उसे कहा जाता है डोनी। बट अब सवाल आता है कि कैन अ फ्यूचर प्रॉपर्टी बी गिफ्टेड। इसको जानने के लिए क्या फ्यूचर प्रॉपर्टी को हम गिफ्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर नो, फ्यूचर प्रॉपर्टी को हम गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमें बताता है सेक्शन 124 ऑफ टीपीए। ये कहता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पे मालिकाना अधिकार कोई व्यक्ति रख रहा है, सिर्फ उसे ही वह ट्रांसफ़र कर सकता है। अब कोई प्रॉपर्टी फ्यूचर में है जिसके उसके पास है ही नहीं, भविष्य में आने वाली प्रॉपर्टी को कभी भी गिफ्ट नहीं किया जा सकता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी से हमें यह पता चलता है कि फ्यूचर प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जो अभी मौजूद नहीं है लेकिन आगे चल के उसके पास आएगी। तो जब उसके पास है ही नहीं तो गिफ्ट कैसे कर सकता है, तो इसीलिए इसको इनवैलिड बताया गया है सेक्शन 124 के अंदर। अब अगर लीगल प्रोविज़न सेक्शन 122 देखें तो जो कि बताता है हमें कि सिर्फ और सिर्फ हम कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को गिफ्ट कर सकते हैं, मूवेबल या इमूवेबल, ऐसी चीज़ को गिफ्ट कर सकते हैं जिस पर वह मालिकाना अधिकार रखता है अपना। अब अ गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज़ वॉइड, जो प्रॉपर्टी उसके पास है नहीं, भविष्य की प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं बनाया जा सकता, यह एक वर्ड होता है। अब ऐसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है जो कि प्रेजेंट हो, यानी उसके सामने हो, टेंजिबल हो, या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी हो जिसको वह देख सकता है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गिफ्ट, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं गिफ्ट के, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। जब गिफ्ट किया जाता है, कोई भी व्यक्ति मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो उसके पास से मालिकाना अधिकार खत्म हो जाता है क्योंकि उसने गिफ्ट कर दिया अपनी प्रॉपर्टी को। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, गिफ्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का किया जा सकता है जो प्रॉपर्टी उसके पास प्रेजेंट टाइम में है। एक्सेप्टेंस बाय डोनी, जब तक गिफ्ट करने वाला जीवित है उसी समय तक वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले, अन्यथा वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे ए ने बी को गिफ्ट किया एक मकान, अब मान लो ए मर गया गिफ्ट करते ही और ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो ये इनवैलिड गिफ्ट हो जाएगा। इसके मरने के बाद ये एक्सेप्ट करे भी तो इनवैलिड माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी गिफ्ट मिलता है तो उसे तुरंत ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अब अगर लैंडमार्क केस देखें तो इसका कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस चंदेर सेन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर प्रॉपर्टी को गिफ्ट देना इलीगल माना जाता है। यानी फ्यूचर प्रॉपर्टी को अगर कोई गिफ्ट करेगा तो वो इलीगल होगा, जो प्रॉपर्टी उसके पास है ही नहीं तो वो गिफ्ट कैसे कर सकता है। अब कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों फ्यूचर प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं माना जाता है। सबसे पहले लैक ऑफ ओनरशिप। लैक ऑफ ओनरशिप, डोनर के पास गिफ्ट देने के लिए प्रॉपर्टी पूरी होनी चाहिए उसके पास, जब है ही नहीं तो गिफ्ट कैसे करेगा। दूसरी चीज़ अनसर्टेनिटी होती है उसके अंदर, यानी फ्यूचर की प्रॉपर्टी पक्की नहीं होती है कि वह उसके पास आएगी या नहीं आएगी। ऐसा भी कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है कि उसके पास आ ही जाएगी, कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है मान लो जिसके कारणवश फ्यूचर प्रॉपर्टी उसके पास ना आए। लीगल वैलिडिटी, सेक्शन 124 हमें साफ साफ बता देता है टीपीए का कि फ्यूचर गिफ्ट को वॉइड माना जाएगा, तो इसीलिए लीगल इनवैलिडिटी भी है इसके अंदर क्योंकि लॉ ने ही इनवैलिड करार करा दिया है इसको। कानून साफ कहता है कि सिर्फ मौजूदा प्रॉपर्टी को ही गिफ्ट दिया जा सकता है, फ्यूचर प्रॉपर्टी को नहीं। अब कुछ इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वैलिड गिफ्ट का एग्जाम्पल क्या है। कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा ज़मीन को दूसरे को गिफ्ट में दे देता है तो ये वैलिड गिफ्ट माना जाएगा क्योंकि मौजूदा प्रॉपर्टी है उसकी। अब इनवैलिड गिफ्ट का एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति अगले साल की फसल को गिफ्ट में देगा। अब भाई अगले साल की फसल को तुम कब गिफ्ट दोगे, कब तुम्हारे पास फसल आएगी। मान लो उस साल बरसात ही ज़्यादा हो जाए, फसल ख़राब हो जाए, या कोई ऐसा कीटनाशक का इस्तेमाल कर दे वह व्यक्ति जिससे फसल ख़राब हो जाए, तो इसीलिए इसको इनवैलिड कहा जाता है। कंक्लूजन से हमें यह समझ में आता है फ्यूचर की प्रॉपर्टी को गिफ्ट देना कानूनी रूप से गलत बताया गया है सेक्शन 124 ऑफ टीपीए के अंदर। केवल मौजूदा प्रॉपर्टी को ही गिफ्ट दिया जा सकता है, यह हमें सेक्शन 122 बताता है। अगर कोई भविष्य की प्रॉपर्टी को गिफ्ट देने की कोशिश करता है तो वह वॉइड हो जाता है और इलीगल होता है। ऐसे किसी भी चीज़ को कानून बढ़ावा नहीं देता है क्योंकि साफ साफ बेयर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 124। अगर आप देख रहे हैं तो अपनी बेयर एक्ट को ओपन करिए, सेक्शन 124 को देखिए।